वेलकम टू फॉरेंसिक फाइनेंस। आज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं एक नया कोर्स, बेसिकली ऑप्शन ट्रेडिंग का कोर्स। और ऑप्शन ट्रेडिंग का ये जो कोर्स है ये हर कोई कर सकता है। इसके लिए कोई बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा कुछ ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। बट हमने जो बेसिक्स आपको ऑप्शन ट्रेडिंग्स के पढ़ाए हैं वो आपको थोड़े थोड़े पता होने चाहिए, तो आप लोग ऑप्शन में ट्रेडिंग कर सकते हैं। और ये कोर्स लाने का हमारा जो मेन रीज़न था वो बेसिकली ये था कि कोविड-19 के बाद बहुत जॉब लॉसेस हुए हैं और लोगों के पास कोई अर्निंग सोर्सेज नहीं है, तो उसके लिए वी थॉट के जो मेथड हम लोग ट्राई करते हैं, जो हम लोग यूज़ करते हैं छोटा छोटा अर्न करने के लिए, तो दिस कैन हेल्प मे बी सम पीपल। तो इसलिए हमने सोचा कि लेट्स ऑल्सो मेक अ कोर्स ऑन दिस एंड वी कैन शेयर इट विद यू। तो ये कोर्स एब्सोल्युटली फ्री है, आप लोग में से कोई भी कर सकता है। आपको बस कुछ एक ऑप्शन ट्रेडिंग्स आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, उसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, और फिर उसके बाद आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं ट्रेड करना। मैं आप लोगों को लाइव करके दिखाऊंगा कि हम लोग कैसे करते हैं। बट दिस इज़ ओनली फॉर द स्मॉल एंड माइक्रो इन्वेस्टर्स जो लेट्स से 10,000 15,000 जिनके पास कैपिटल है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके बेसिस पे वो डेली अर्न करना चाहते हैं। तो हमारा मोटिव था कि आप लोग थोड़ा पैसा डाल के डेली अर्न कर सकें। महीने में आप अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हैं कि ओवरऑल आप 15 to 18 डेज आप लोग अर्न कर पाएंगे। बाकी कुछ दिन मार्केट अलग सेंस में जाता है तो उस दिन हम लोग अर्न नहीं कर सकते। तो मैं सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स। एंड ये कोर्स स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, बिकॉज हमारा जो ये स्ट्रैटेजी है, हमारा जो ये जो हम ये करने वाले हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में काम करेंगे, इसमें कुछ डिसिप्लिन्स, कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। उसके बेसिस पे आप लोग प्रॉफिट कमाएंगे। अगर आप ये चीज़ें फॉलो नहीं करेंगे तो आपको 100% लॉस होता है। इसलिए आपको जो हम चीज़ बता रहे हैं आप ये करते जाइए, यू विल गेट प्रॉफिट्स, नो प्रॉब्लम, राइट। बट अगर आपने कोई भी चीज़ नहीं की तो आपको लॉस हो सकता है। इसलिए सबसे पहली बात तो ये है कि आप हमेशा सबसे मिनिमम कैपिटल 10,000 रुपीज़ उससे ही स्टार्ट कीजिएगा, उससे ज़्यादा नहीं करना है। एकदम से बहुत हाई लेवल पे काम मत कीजिएगा। और सबसे पहले सीखिए, लर्न कीजिए। और ये बिगनर्स कोर्स है। दिस इज नॉट फॉर द ट्रेडर्स हु आर ऑलरेडी डूइंग ऑप्शन ट्रेडिंग, दिस इज नॉट फॉर देम, दिस इज फॉर अ बिगनर। जो नया इंसान स्टार्ट करना चाहता है, मार्केट में देखना चाहता है कैसे डेली अर्न करें, तो उसके लिए ये कोर्स बनाया हमने। तो देखिए, क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है वो ये। सबसे पहली बात ये है कि जो हमारी स्ट्रैटेजी है ये काम करेगी अपवर्ड मार्केट पर, यानी कि जब मार्केट ऊपर बढ़ रहा है, राइट। वैसे तो मार्केट डेली अप एंड डाउन जाता है, लाइक दिस। डेली मार्केट ऐसे चलता है, तो हम लोग इसमें भी कमा सकते हैं। बट एक जनरल ट्रेंड मार्केट का होना ज़रूरी है। अगर मार्केट किसी दिन साइडवेज है, जो कि ऐसा होता है, कई बार होता है, इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप 15 दिन अच्छे से कमा लेंगे, बाकी दिन हम ट्रेडिंग ही नहीं करेंगे। तो जैसे साइडवेज होता है मार्केट, तो साइडवेज मतलब बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन नहीं आता, वो ऐसे चलता है, थोड़ा 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 ऐसे चल रहा है। तो बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन नहीं आ रहा, तो उस टाइम पे हम लोग ट्रेडिंग नहीं करेंगे, उस टाइम पे ये काम नहीं करेगी स्ट्रैटेजी, राइट। उस टाइम पे लॉसेस हो सकते हैं। तो हम लोग नॉर्मल मार्केट जैसे चलता है ये ऊपर वाला पैटर्न, इसमें हम ट्रेड कर सकते हैं और हम लोग अर्न करते हैं प्रॉफिट्स, ठीक है। बहुत एग्रेसिव स्ट्रेटजी नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत एग्रेसिवली कोई चीज़ कमाएंगे, ऐसा नहीं है। छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करेंगे और छोटी अर्निंग करेंगे, राइट। तो हमारा टारगेट रहता है डेली के लेट्स से 800 to 1,000 रुपीज़ अर्न करने का डेली। तो दिस इज़ द डेली स्मॉल टारगेट। अगर आप थोड़ा एग्रेसिव होंगे तो आप प्रॉफिट भी कमा सकते हैं ज़्यादा। बट हम लोग कुछ चीज़ें लिमिट करते हैं ताकि हमारा प्रॉफिट ज़्यादा हो, लॉसेस कम हो। वो रिस्क के बेस पे हम लोग डिसाइड करते हैं। और ये क्योंकि मैंने माइक्रो और स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए बनाया, तो हमने उसको बिल्कुल रिस्क मिनिमाइज करके बनाया कि आपको ज़्यादा रिस्क नहीं रहे और आप इजीली अर्न कर पाएँ, ठीक है। तो आप लोग समझ जाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट था कि अपवर्ड मार्केट में ये स्ट्रैटेजी काम करती है। अपवर्ड मार्केट, अब पता कैसे चलता है अपवर्ड मार्केट है ये। आप जनरली आप एक इकोनॉमिक टाइम्स भी डेली पढ़ेंगे या फिर आप मार्केट का मूव डेली देखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट अपवर्ड जा रहा है या डाउनवर्ड जा रहा है। इसमें कोई बड़ी साइंस नहीं है,
मैं आपको चार्ट देखना बताऊंगा, आप चार्ट देख के समझ जाएंगे कि मार्केट अपवर्ड जा रहा है या डाउन जा रहा है, ठीक है। तो इसमें नो बिग डील, पिछले दिन से अभी अप है या पिछले दिन से अभी डाउन है, इतना सा हमें देखना होता है, तो हमें क्लियर इंडिकेशन मिल जाता है, ठीक है। दूसरा, ये जो हम लोग ट्रेडिंग करेंगे, जो आपके डीमेट अकाउंट्स होंगे, वो डिस्काउंट ब्रोकर के साथ होने चाहिए, ना कि नॉर्मल ब्रोकर्स। डिस्काउंट ब्रोकर्स वैसे तो बहुत सारे डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा नाम नहीं पता है, आई बिलीव, देखिए, बिकॉज आई एम नॉट वेरी श्योर, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, बट आप लोग इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कौन कौन से डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं। हम जिसमें डील करते हैं, मैं आपको उसका भी लिंक दे दूंगा नीचे, तो आप उसमें भी डील कर सकते हैं। ये सब वैसे क्या है, सारे ऐप बेस्ड होते हैं, तो बहुत ईजी है, आपको जाना है ऐप पे, लॉगिन करना है और यू कैन स्टार्ट ट्रेडिंग। तो लॉगिन तो और सब फ्री होता है, बट कमीशन जो है, जिसमें सेल आप कर रहे हैं, बाय और सेल कर रहे हैं, उसका जो कमीशन है वो सारा इम्पैक्ट डालता है आपके प्रॉफिट्स पे, राइट। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो हमारा ट्रेडर, जो जिसके थ्रू मैं डील कर रहा हूँ, मैं उसका प्राइस बता देता हूँ, तो आप लोग जिससे भी डील करेंगे, राइट, उनसे आप कंफर्म कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, जैसा भी आपको करना है, या फिर इस ऐप के थ्रू करना है तो इस ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो ऐप हम देंगे, आप वहाँ उसके थ्रू भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो डिस्काउंट ब्रोकर्स में जो हमारा अभी वो लगता है बेसिकली कमीशन, ये लगता है 20 रुपीज़ पर लॉट। बेसिकली हम लोग ट्रेड करने वाले हैं निफ्टी में, तो वहाँ लॉट में ट्रेडिंग होती है, राइट। ऑप्शंस में लॉट में ट्रेडिंग होती है, लॉट होते हैं, एक शेयर में सिंगल ट्रेड नहीं होता। तो निफ्टी का लॉट है 75 शेयर्स का, राइट। तो एक साथ हम लोग 75 शेयर्स बेचेंगे, एक साथ 75 शेयर्स खरीदेंगे, तो इसलिए हमें प्रॉफिट जल्दी मिल जाता है इसमें डेली का, राइट। तो इसके अंदर एक लॉट 20 रुपीज़ का बाय होता है और 20 रुपीज़ का सेल होता है, राइट। तो बाय और सेल पे आपको 20 40 रुपीज़ देने पड़ते हैं, ओके। तो ये मिनिमम ब्रोकरेज है, और इसमें और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, कि आप अपना फर्स्ट मंथ का वो ये ब्रोकरेज भी कम करवा सकते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं तो आप उसमें वो भी कर सकते हैं, तो वो भी एक ऑप्शन है। बट इसके साथ में कुछ डीमेट चार्जेस आपके 53 रुपीज़ लगते हैं पर मंथ, और आई बिलीव ये दो चीज़ें हैं जो हमारे लगती है, बट बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता, बिकॉज जो हम आपको स्ट्रेटजी बता रहे हैं उसमें हम लोग प्रॉफिट सम कर लें, ठीक है। फिर तीसरी चीज़ ये ध्यान रखने वाली है, तो पहली बात हमने आपको बताई कि अपवर्ड मार्केट में हमें करना है, दूसरी चीज़ डिस्काउंट ब्रोकर्स के साथ करना है, तीसरी चीज़ हमें ये स्ट्रैटेजी 1 बजे के बाद अप्लाई करनी है। वो क्यों करनी है? क्योंकि देखिए, ऑप्शंस की जो वैल्यू होती है वो डिग्रेड होती है, टाइम डिके होता है उसमें। तो एक चीज़ हमने नोटिस की है कि ये फर्स्ट हाफ के अंदर ऑप्शंस स्टार्टिंग में अगर मार्केट अप खुलता है तो वो एकदम से शूट अप करते हैं, बट उसके बाद वो गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, तो आप लोग उसमें अर्निंग नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज़ आफ्टर 1 PM आप लोग ट्रेडिंग करें, ये 100% आई एम टेलिंग यू कि ये होता ही है। अगर आप मॉर्निंग में करेंगे तो यू विल हैव लॉसेस, इसलिए प्लीज़ डोंट डू इट। देन 1 या 2 बजे बाद, 1 बजे बाद हम करेंगे तो हमारे पास 2 घंटे का गैप होता है, 3 साढ़े 3 बजे तक मार्केट चलता है, तो 2 बजे तक का 2 घंटे का गैप होता है, उसमें हम 2-3 ट्रेड ले सकते हैं और हम लोग ईजिली अर्न कर सकते हैं, राइट। इसमें रिस्क बहुत कम है। देन हम लोग सिर्फ निफ्टी 50 में ट्रेड करेंगे और किसी में नहीं करेंगे, बिकॉज अगर आप बैंक निफ्टी या किसी और में जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है और उसमें बहुत रिस्क होता है। वो एक बैंक निफ्टी तो 1 मिनट में 50 पॉइंट्स नीचे डाउन जाएगा, 1 मिनट में 50 पॉइंट्स अप जाएगा, तो आप उसके अंदर 100% लॉसेस करेंगे। जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए बिल्कुल भी ये सजेस्टेड नहीं, मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप बैंक निफ्टी में डील करें। प्लीज़ गो फॉर निफ्टी, बहुत स्टेबल रहता है और आपको टाइम मिलता है बाय करने का, सेल करने का, यू विल गेट टाइम, सो नो प्रॉब्लम, ओके। देन देर इज सिंगल लॉट। आप बिगिनिंग में सिंगल लॉट में ही काम करें, एक एक लॉट खरीदें। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे भी हैं, लेट्स से आप कहते हैं नहीं मेरे पास 10,000 नहीं, मेरे पास तो 50,000 है और मैं 50,000 से ट्रेड कर सकता हूँ, आप कर सकते हैं, वेरी गुड। बट एक बार पहले ये स्ट्रैटेजी को आप लोग ट्राई दैट यू आर एबल टू डू इट, बिकॉज चार्ट रीडिंग करके यू कैन अप्लाई इट, तो ट्राई दैट यू आर एबल टू डू इट, तो ट्राई विद 1 लॉट ओनली। अगर आप लोग कर पा रहे हैं इसको कंटिन्यूसली, देन गो विद मल्टीपल लॉट्स। तो मल्टीपल लॉट्स में जाएंगे तो आपका डेली प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, नो प्रॉब्लम इन दैट। पर पहले सिंगल लॉट से स्टार्ट करेंगे। फिर 6 पॉइंट है स्टॉप लॉस लगाना। स्टॉप लॉस देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं आपको लाइव मार्केट में करके बताऊंगा।
व्हाट आई एम डूइंग इज स्टॉप लॉस हम लोग मैं स्टॉप लॉस जब मैं मार्केट में काम कर रहा हूँ तो यूजुअली मैं उसको चेक करता ही रहता हूँ। तो मैं स्टॉप लॉस नहीं लगा के मैं अगर नीचे जा रहा है मेरा ट्रेड नीचे जा रहा है मैं हाथों हाथ उसको लॉस पे बुक कर देता हूँ, राइट। तो हमने इसमें स्टॉप लॉस माना है 10 पॉइंट्स डाउन का, ठीक है। अगर 10 पॉइंट नीचे नीचे चली जाती है आपके इसकी कॉल की वैल्यू तो हम लोग उसको लॉस बुक करके बाहर हो जाएंगे एंड वेट करेंगे फर्दर वेव का, ठीक है। और फिर साथ में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपको पैनिक नहीं करना है। और मैं तो ये कहूँगा देखिए आप स्टॉप लॉस लगा के उसको छोड़ दीजिए, देखिए ही मत मार्केट को, ये सबसे बेस्ट होता है। बिकॉज व्हाट हैपन इज स्टॉप लॉस लगा दीजिए और साथ के साथ जो हम आपको बता रहे हैं 5 पॉइंट ऊपर का सेल का ट्रिगर लगा के छोड़ देंगे। तो आई विल टेल यू हाउ ये प्रैक्टिकली कैसे हम लोग करते हैं। मैं आपको लाइव मार्केट भी दिखाऊंगा, सब ऐप समझाऊंगा कैसे होता है कैसे नहीं होता। वी विल टेल यू स्टेप बाय स्टेप वी विल गो। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, बट आपको पैनिक नहीं करना है। जब हम मार्केट देखते रहते हैं और जब देखते हैं वैल्यू नीचे जा रही है नीचे जा रही है तो हम लोग पैनिक हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूँ, मैं तो यही करता हूँ, देखिए मैंने अपना ऑर्डर लगाया उसके बाद मैं अपना काम स्टार्ट कर देता हूँ। आई स्टार्ट माई वर्क, आई डू समथिंग एल्स, कुछ काम करना है वो काम करके आता हूँ, फिर 15 मिनट्स के बाद आके वापस उसको देखता हूँ। बिकॉज हम लोगों को 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में उसको देखना होता है। तो 15 मिनट्स में मैं देखता हूँ उसको, राइट। अगर आपने स्टॉप लॉस लगा रखा है वो ट्रिगर हो गया तो इट मीन्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका लॉस उससे ज़्यादा नहीं होना। अगर आपने ऑलरेडी अपवर्ड सेल का लगा रखा है तो ज़्यादातर वो अपवर्ड सेल वाला ट्रिगर हो ही जाता है। बिकॉज हमारी स्ट्रैटेजी बहुत ही ईजी है और उसके अंदर जब हम देख के काम करते हैं तो गारंटीड वो ऊपर के 5 पॉइंट आपको मिल ही जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मार्केट इतना जल्दी हिलता है, निफ्टी 50 आपको 5 पॉइंट्स ईजीली अर्न कराएगा, राइट। तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई बिलीव कि आप लोगों को ये 7 पॉइंट को अच्छे से ध्यान में रखना है। और अगर आप ये 7 पॉइंट ध्यान में रख के ट्रेड करते हैं आई गारंटी यू दैट यू विल अर्न डेली, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। केवल मार्केट जिस दिन डाउनवर्ड जाएगा उस दिन आप अर्न नहीं करेंगे, उस दिन हम लोग ट्रेड ही नहीं करेंगे। सिंपल है, ये डिसिप्लिन आपको लेना है और ये मान के चलना है बस। कोई जल्दबाजी नहीं करनी और ये मान के चलना है कि हम लोग इजीली ट्रेड करेंगे। ठीक है, होगा तो ठीक है, नहीं हो रहा है, लॉस हो रहा है तो बंद कर देंगे ट्रेड, नो प्रॉब्लम, अगले दिन कमा लेंगे वापस। क्योंकि मार्केट डेली हमको मौके देता है, राइट। तो चलिए आगे हम लोग थोड़ा चार्ट की अंडरस्टैंडिंग करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चार्ट की अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि हम लोग कैसे चार्ट्स को बेसिकली समझते हैं और बहुत इजी है और उसके बेसिस पे कैसे हम लोग ट्रेड करते हैं, वो आने वाले वीडियोस में देखेंगे।